नेविल गोडार्ड ने बोला है दैट योर फीलिंग इज़ द सीक्रेट। बट बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फीलिंग और इमोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन था तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा समझ लो कि आपने बस ये सोचा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये वीडियो आपके सामने आ गई है। ओके तो आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आपको सेशन नहीं लेना है, यू कैन जस्ट सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट मैनिफेस्टिंग योर रेसिपी। वो 8 से 10 घंटे का एक कोर्स है जिसमें आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द मेडिटेशन टू गो इनटू थीटा स्टेट, वर्कशीट्स एंड एवरीथिंग आपको उसमें सब मिल जाएगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो नेविल गोडार्ड ने क्या बोला है? नेविल गोडार्ड ने बोला है फीलिंग क्रिएट्स योर रियलिटी। नेविल बोलते हैं जो भी आप फील करते हो एज ट्रू, वही आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाता है। थॉट्स तभी काम करते हैं जब उनके पीछे फीलिंग हो। उन्होंने बोला है इट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट दैट यू अट्रैक्ट वॉट यू फील टू बी ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आई हैव सीन कि बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, कि एक मिसकंसेप्शन लोग बना लेते हैं कि फीलिंग मतलब कि वो उस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वो ये थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि अगर मैं सैड फील कर रहा हूँ तो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा, अगर मैं फियरफुल फील कर रहा हूँ तो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा। और ये जो फियर है ना, ये फियर स्टेम होता है सिर्फ एक चीज़ से, विच इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ आएगी, विच इज़ ट्रू। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ ही अट्रैक्ट होगी, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू टू सम एक्सटेंट। आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होता है जो कि आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो और जो चीज़ आप डोमिनेंटली सोचते हो। वट एवर यू आर थिंकिंग डोमिनेंटली थ्रू आउट योर डे इज़ वॉट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। नेविल सेज दैट जो आपको चाहिए उसको मिल चुका है, ये फील करो। जब आप आउटकम को ऑलरेडी ट्रू मान के उसको फील करते हो तो सबकॉन्शियस उसको रियल बना देता है, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ बोली है कि एज्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड एंड वॉच द वर्ल्ड प्ले इट्स पार्ट। उन्होंने ये भी बोला है कि द इंटेंसिटी विद विच यू एक्सेप्ट जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी एक रियलिटी है, उतनी ही तेज़ी से वो आपकी लाइफ में आएगी। नेविल गोडार्ड ने बताया है कि फीलिंग थॉट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वी हैव बिन अफर्मिंग फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, बट हमारी डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हुई नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग डजेंट वर्क। देखो, इट्स नॉट, अच्छा, मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो में ये चीज़ बताई है कि अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव उनकी टोन होती है, बट स्टिल दे मैनिफेस्ट एवरीथिंग। ठीक है, वो इसलिए होता है बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड इज़ प्रोग्राम्ड फॉर गुड थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो उनकी फीलिंग स्टेट है, ठीक है, जो उनकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और ये चीज़ मैंने इससे पहले वाली एक, आई थिंक इससे सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड लास्ट जो वीडियो है मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि थॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीलिंग। अगर आप नेगेटिव भी बोल रहे हो ना, बट अगर आप फील ऐसा कर रहे हो कि इट इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है, अगर आप ये भी बोल रहे हो ना कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, बट अगर आप फील ऐसा कर रहे हो दैट इट इज़ ऑलरेडी योर्स, इट इज़ बाउंड टू हैपन। दैट इज़ वाई नेविल हैज सेड दैट फीलिंग इज़ द सीक्रेट। बट अब ये फीलिंग है किस बला का नाम, ये तो हमें बताओ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लियर यू दिस वन थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड इमोशन। फीलिंग इज इक्वल्स टू योर स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब, अब इसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है वो आइडेंटिटी जो आप 24 घंटा एक्वायर करके रखते हो। ठीक है, फीलिंग इज नॉट इक्वल टू योर इमोशंस। इमोशन
आता है जाता है, ठीक है। एट वन पॉइंट यू कैन फील सैड, एट वन पॉइंट यू कैन फील fearful, at one point you can feel excited, but it does not guarantee that you will get your desire, because emotion does not manifest, ठीक है। इमोशन एक थॉट की वजह से आता है, और वो थॉट आता है आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स की वजह से। बट फीलिंग इज द एक्चुअल मेजर फैक्टर दैट क्रिएट्स योर रियलिटी। अब फीलिंग क्या होती है? फीलिंग होता है वो डोमिनेंट स्टेट जिसके अंदर आप रहते हो 24/7 नॉन स्टॉप। और आप नोटिस करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 24 घंटा अपनी 3D के फीलिंग में रहते हैं, मतलब वो उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं जो उनका 3D उनको दिखा रहा है। दैट इज़ वाई दे फेल टू मैनिफेस्ट। अब आप पूछोगे कि अगर एफर्मेशंस इतने पावरफुल नहीं होते तो रोबोटिक एफर्मेशन कैसे काम करता है? देखो, पहली बात तो मैंने ये बोला ही नहीं कि रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करता है, ठीक है। रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क, बट द रीज़न इट वर्क्स इज़ कि लोग अनइंटेंशनली, अननोइंगली उस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे दे हैव देयर डिज़ायर। बट बहुत सारे लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि they are saying that I am already married to my SP, I am rich, I am this, I am that, but उनका जो state of consciousness है that is still आई एम नॉट मैरिड टू माई SP। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो सकती है, या फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी पैसा आता है, या फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी पैसा टिक सकता है, या फिर फलाना फलाना, ठीक है। इफ़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ समथिंग लाइक कि भाई बेसिकली अलग शब्दों में बोलूँ तो नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर नेगेटिव चीज़ ही आएगी। योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, जस्ट एक चीज़ समझ लो कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ पे है। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स अटेंशन। तो आपका अटेंशन जिस लाइन पे है, वो लाइन आप देखो कि वो लाइन क्या है। बहुत से लोग अवेयर ही नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से दैट टू बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर, अ कॉन्शियस डेलिब्रेट क्रिएटर, यू हैव टू फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ योर अनकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स। जब तक आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो रहे हो कि यार मैं अनकॉन्शियसली क्या बोल रहा हूँ अपने दिमाग में, क्या मैं चलाए जा रहा हूँ अपने दिमाग में, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हो। अ डॉक्टर कैन नॉट क्योर यू until and unless he or she is aware कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक आप खुद इस चीज़ के साथ अवेयर नहीं होगे ना कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये मैं सबसे ज़्यादा सोचता हूँ, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, तब तक आप दूसरी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट नहीं कर पाओगे। एंड नेविल हैज़ ऑलवेज सेड कि यू कैन नॉट सेल इन टू बोट्स, मतलब आप एक टाइम पे दो नावों में पैर रख के क्रॉस नहीं कर सकते हो अपनी नदी, ठीक है। गिरोगे, बीच में गिरोगे, या फिर वो स्प्लिट मार के सीधा हाफ में कटोगे नदी में गिरोगे, बट यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर, ठीक है। सो यू हैव टू बी इन जस्ट वन बोट, ये डिसाइड कर लो। अगर आपने अज्यूम कर लिया है दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, जस्ट लेट गो ऑफ दिस थॉट कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ठीक है। ये थॉट निकाल दो, क्योंकि इफ़ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, आप ये वेट कैसे कर सकते हो कि वो चीज़ कब होगी? समझ रहे हो? तो जैसा कि मैंने बताया, इमोशन जो होता है ना, दैट इज़ अ टेम्प्ररी सेंसेशन इन योर बॉडी, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म रिएक्शन। जैसे एक्साइटमेंट, या फिर उदासी, या फिर गुस्सा, या फिर ऐसा लगेगा आप डर रहे हो, ठीक है। इट कम्स एंड इट गोज़ क्विकली, ठीक है। इमोशन डज नॉट डिफाइन कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा। इवन इफ़ यू आर फीलिंग सैड, ठीक है, बट योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। तो इमोशंस बेसिकली मोमेंट टू मोमेंट रिएक्शन होते हैं आपकी करंट 3D रियलिटी पे। बट जो फीलिंग होती है, दैट इज़ नथिंग एल्स बट योर अज्यूम्ड कंटिन्यूस कंटिन्यूस अज्यूम्ड आइडेंटिटी, या फिर आपके स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है, देखो, बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आप किस स्टेट में हो,
ठीक है, आप फुलफिलमेंट की स्टेट में हो या फिर आप इस स्टेट में हो कि अभी तक तो हुआ नहीं है ये, ठीक है। तो नेवल के अकॉर्डिंग फीलिंग जो होती है ना, वो होती है द स्टेट यू लिव इन, इट्स नॉट अ रिएक्शन, इट्स द इनर नोइंग, ठीक है। इट इज़ अ बेस लाइन अजम्पशन, और जिसको हम बोलेंगे परमानेंट इनर स्टेट। जो इनर नोइंग होती है ना, इनर नोइंग, हमें पता होता है कि यार देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं। तो एक लड़का आया था एंड ही वांटेड प्रमोशन इन हिज ऑफिस, ठीक है। एंड ही वाज अफर्मिंग कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा प्रमोशन हो गया है, ठीक है। ही वाज अफर्मिंग दिस, बट जो उसकी इनर नोइंग थी ना, जो जो उसका बेसिकली बेस लाइन अजम्पशन था, या फिर उसकी जो इनर स्टेट थी उस, और जिसको हम बोलेंगे इनर नोइंग, उसकी इनर नोइंग थी कि मुझे पता है मेरा नहीं होगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट, वही हुआ, ही डिड नॉट गेट प्रमोटेड, ठीक है। बट वहीं अगर आप उस इनर नोइंग पे काम करो ना, देखो इनर नोइंग कैसे आती है, इनर नोइंग आती है फ्रॉम योर सबकॉन्शियस बिलीव्स, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज कि मेरी इनर नोइंग कुछ और हो जाए, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस बिलीव्स। इट इज़ अ साइकिल, इट इज़ अ लूप, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इट ऑल स्टार्ट्स विद योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। पैदा होते हो, अपने माँ बाप से सुनते हो बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आपके बेस लाइन बिलीव्स बन जाते हैं, ठीक है। कोर सेट ऑफ बिलीव्स बन जाते हैं आपके, ठीक है। फिर उन कोर सेट ऑफ बिलीव्स की वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। फिर जब वो सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में, तो वो बिलीव्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर जब वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर वही सिचुएशन दोबारा से आती है। फिर जब वो दोबारा से सिचुएशन आती है, तो वो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तब तक चलती है जब तक आप अवेयर होके उस चीज़ को चेंज ना कर दो। डू यू गाइज इवन रियलाइज कि आप लोग कितने लकी हो कि आपको इस इस कंसेप्ट का पता लगा। कितने लोग हैं ना इस दुनिया में जो इस कंसेप्ट का पता लगे बिना ही मर जाते हैं। वो यही सोच सोच के मर जाते हैं कि मेरे तो किस्मत में ही नहीं था, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो यही सोच सोच के मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कभी भी। इफ़ यू हैव गॉट टू नो अबाउट manifestation, if you have got to know about law of assumption, Neville Goddard, that means you are the chosen one, ठीक है। अपने आप को कितना लकी मानो ना, दैट यू आर द चोजन वन, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी लाइफ खुद अच्छी कर सकूं। तो जब मुझसे लोग बोलते हैं ना कि यार मैम आई डोंट हैव एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटफुल होना इज़ द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। ये चीज़ अपने दिमाग में ठूस लो, ठीक है, कि जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, तो यू आर ऑटोमेटिकली इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपको कोई आपकी डिज़ायर मिल जाती है, ठीक है, जिसके लिए आप शायद 4 साल से 5 साल से काम कर रहे थे, वॉट वॉट डू यू से टू योर सेल्फ कि you must be, if you are an atheist, you probably praise yourself, but if you are believer in God, या फिर आप भगवान में मानते हो, तो आप यही बोलोगे, भगवान जी थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर दिस थिंग जो भी मुझे मेरी लाइफ में आई। आई हैव बिन प्रेइंग फॉर दिस थिंग फॉर 4-5 years एंड नाउ आई हैव गॉट इट। तो पहला रिएक्शन क्या होता है? थैंक यू गॉड। दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल, यू आर थैंकिंग गॉड, ठीक है। एंड वेन यू से दैट आई एम ग्रेटफुल, वो भी वही सेम फीलिंग होती है जो आपको होगी जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट स्लाइटेस्ट थिंग्स। मतलब रैंडमली आपके सामने 10 चीज़ें अभी ऐसी मैं बता सकती हूँ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। If you are watching this video on a mobile phone, you are grateful. If you have clean water, you are grateful. अगर आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, you must be grateful, ठीक है, you must be thankful. अगर आपके पास सुनने के लिए ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, खाना है, 3 टाइम का खाना है, 4 टाइम का खाना है, आप पेट भर के खाना खा सकते हो, you should be grateful. So you have so many things to be grateful for. अगर आपके पास एक ऑप्टिमम हेल्थ है ना, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आप नहीं जानते हो कि आपकी स्टेट में होने के लिए ना इस टाइम पे कितने लोग जंग लड़ रहे हैं अपनी हेल्थ से, ठीक है। वो शायद मरने या फिर जीने की एकदम कगार पे होंगे। कितने लोग स्टेज 4 टर्मिनल कैंसर से अभी इस टाइम पे मरने वाले होंगे। डू यू इवन रियलाइज कि हाउ लकी यू आर इफ़ यू हैव द परफेक्ट हेल्थ?
और अगर आपका दिमाग सही चल रहा है, हाउ लकी यू आर। आई लिटरली हेट पीपल व्हेन दे से दे हैव नथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर बड़ी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होगे, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जाते हो फिर जिनको लगता है कि हमारे पास हमारी बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी ना, तभी हम ग्रेटफुल फील करेंगे। सो स्टॉप विद दैट बुलशिट, और ग्रेटफुल होना आज से ही स्टार्ट करो, बिकॉज बीइंग ग्रेटफुल इज़ द, आई वुड से, एब्सोल्युटली द ओनली फीलिंग दैट यू नीड टू बी इन टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। अरे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लोग बम धमाकों में मर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वर नॉट देयर, ठीक है, एट रेड फोर्ट अभी 2 दिन पहले, हाउ लकी यू आर, हाउ ग्रेटफुल यू शुड बी। अगर आपका कोई अपना नहीं था वहाँ पे, हाउ ग्रेटफुल यू शुड बी, ठीक है। तो डोंट एवर से दैट यू हैव नथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है ना, तो जो चीज़ अभी है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। अगर माँ बाप जिंदा है ना, तो यू हैव टू बी द, लाइक, द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन ऑन दिस प्लानट अर्थ। ओके, तो भाषण ज़्यादा हो गया मेरा बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ग्रेटफुल जब आप होते हो ना, और जब आप ग्रेटफुल होकर किसी चीज़ के लिए, आपके सामने किसी भी पड़ी हुई चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक विश फुलफिल की स्टेट में चले जाते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे हो ना, देखो एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी कि मुझ पे ना ये जो मेरे सामने पड़ी चीज़ें हैं ना, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो जाता था, क्योंकि मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू टू गॉड एवरी नाइट बिफोर स्लीप, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, फॉर गिविंग मी दिस एयर कंडीशनर, फॉर गिविंग मी दिस फैन, फॉर गिविंग मी दिस हेल्थी बॉडी, धीरे धीरे मेरे पास और चीज़ें ऐसी आने लगी जिनके लिए आई वॉज स्टार्टिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि फीलिंग और इमोशन में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। इमोशन इज़ नॉट वॉट मैनिफेस्ट, योर अज्यूम्ड कॉन्स्टेंट फीलिंग इज़ वॉट मैनिफेस्ट, योर स्टेट ऑफ बीइंग इज़ समथिंग दैट गेट्स मैनिफेस्टेड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो रोना आ गया, तो अब मुझे मैनिफेस्टेशन जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो नो, ऐसा नहीं होता है। इवन इफ़ यू क्राई, इवन इफ़ यू गेट इमोशनल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू आर फीलिंग डोमिनेंटली। अगर आप डोमिनेंटली उदास हो और उसको ये मतलब दे रहे हो कि आई एम क्राइंग बिकॉज आई डोंट सीम टू गेट माई डिज़ायर, या फिर आई एम क्राइंग क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी, तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो शेयर इट विद समवन जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, जिसको ये चीज़ शायद नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो दिन में 4 बार अगर रो गए हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन ख़राब नहीं हुआ है, उनको मैनिफेस्टेशन जर्नी वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर बेबी, ओके। तो yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.